हे एवरीवन, व्हाट्स अप। मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट और वेलकम बैक टू स्कोर क्लेवर्स डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज है 27 अक्टूबर 2025 और हमारे पास द हिंदू के दो ज़बरदस्त एडिटोरियल्स हैं। पहला है साइंस अवार्ड्स की पॉलिटिक्स पर और दूसरा बिहार इलेक्शंस का फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा। रेडी हो? और हाँ, याद है ना, इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री है हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से। टाइटल है हैंड्स ऑफ अप्रोच ऑन द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स। टाइटल है हैंड्स ऑफ अप्रोच यानी दूर रहने वाला नजरिया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स के बारे में, और सबटाइटल कहता है कि साइंस में कौन बेस्ट है, इसका सबसे अच्छा जजमेंट साइंटिस्ट्स ही कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन। The government has announced a list of 24 individual scientists and a team as recipients of the second edition of the Rashtriya Vigyan Puraskar यानी RVP Awards conferred by the Center for Scientific Achievement। सरकार ने 24 इंडिविजुअल साइंटिस्ट्स और एक टीम की लिस्ट अनाउंस की है जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी आरवीपी अवार्ड्स का दूसरा एडिशन मिलेगा। ये अवार्ड सेंटर द्वारा साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। As in 2024, this year too has 4 broad categories। 2024 की तरह इस साल भी इसमें 4 मेन कैटेगरीज हैं। द विज्ञान रत्ना, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और विज्ञान टीम अवार्ड। The Vigyan Ratna and Vigyan Shri are for scientists who have made distinguished contributions over their lifetime and recent distinguished contributions respectively। विज्ञान रत्ना और विज्ञान श्री उन साइंटिस्ट्स के लिए हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में या हाल ही में रिस्पेक्टिवली बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया है। The Yuva is for individuals under 45 and the final one for a team endeavor in technology development। युवा अवार्ड 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है और आखिरी वाला अवार्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एक टीम के एफर्ट के लिए है। इन थियोरी द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स अंडर ऑल कैटेगरीज इज कैप्ड एट 56। थ्योरेटिकल तौर पर सारी कैटेगरीज मिलाकर टोटल अवार्ड्स की संख्या 56 पर सीमित है। दो दिस ईयर देर आर फ्यूअर देन द 33 अवॉर्डेड लास्ट ईयर। हालांकि इस साल पिछले साल दिए गए 33 अवार्ड से भी कम है। लगता है कट ऑफ हाई चली गई। The award announcement has been delayed by several months। अवार्ड की घोषणा में कई महीनों की देरी हुई है। But this could indicate greater scrutiny of potential awardees। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि potential awardees की ज़्यादा गहरी जांच पड़ताल हुई है। It is important to note that unlike earlier editions of National Science Awards, for instance, the Shanti Swarup Bhatnagar Awards, there is no cash component given for the RVP to align with the spirit of the Padma Awards। ये नोट करना ज़रूरी है कि पहले के National Science Awards, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के विपरीत, RVP में कोई कैश कॉम्पोनेंट नहीं है ताकि ये पद्मा अवार्ड्स की भावना से मेल खाए। मतलब सेवा करो, पैसा मत मांगो। बट स्क्रूटनी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। लेकिन ये जांच पड़ताल एक दो-धारी तलवार है। Last year it emerged that some scientists were told about being recipients only to be informed later that their names had been dropped। उफ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने आपको सिलेक्ट करके ऑफर लेटर भेजा और ज्वाइनिंग के दिन बोल दिया, सॉरी, पोजीशन फिल्ड हो गई। Several prominent scientists across India wrote to the Office of the Principal Scientific Advisor यानी PSA demanding transparency in the process of award selection। भारत भर के कई जाने माने साइंटिस्ट्स ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस को लेटर लिखा और अवार्ड सिलेक्शन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग की। There were concerns that factors other than scientific merit, for instance, criticism of government policy and political ideology, may have played a role। आशंकाएं थी कि साइंटिफिक योग्यता के अलावा दूसरे फैक्टर्स जैसे कि सरकारी नीति की आलोचना या पॉलिटिकल विचारधारा शायद इसमें भूमिका निभाई हो। अहम समझ रहे हो ना? The PSA has not categorically responded to these demands except to point out that the selection committee called the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee, chaired by the PSA and which includes secretaries of ministries and members of scientific academies, recommended awardees to the Minister of Science and Technology। पीएसए ने इन मांगों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है, सिवाय इसके कि सिलेक्शन कमेटी, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी कहते हैं, उसने अवॉर्डीज के नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को रेकमेंड किए थे। हाँ, रेकमेंड किए थे
फाइनल डिसीजन तो बड़े लोग ही लेंगे। It is not explicit whether the minister can overturn a recommendation made by the committee. ये साफ नहीं है कि क्या मिनिस्टर कमिटी द्वारा की गई रिकमेंडेशन को पलट सकते हैं या नहीं। The RVP awards were instituted after the Home Ministry and heads of science departments concluded in 2022 that there were too many awards being given out by individual scientific departments and hence necessary to trim them and raise their stature to national awards. आरवीपी अवार्ड्स तब शुरू किए गए जब 2022 में होम मिनिस्ट्री और साइंस डिपार्टमेंट्स के हेड्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि अलग-अलग साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं और इसलिए उन्हें कम करके उनका स्टैचर बढ़ा के नेशनल अवार्ड्स बनाना ज़रूरी है। While awards like the SSB Awards too were finalized in consultation with the Science Minister, the centralization and the explicit attempt to make the RVP Padma-like means that they appear far more politicized than they ought to be. हालांकि एसएसबी अवार्ड्स जैसे पुरस्कार भी साइंस मिनिस्टर से सलाह मुशवरे के बाद फाइनल किए जाते थे, लेकिन इस नए सिस्टम का केंद्रीकरण और आरवीपी को पद्मा जैसा बनाने की कोशिश का मतलब है कि ये अब ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक लगते हैं। If the aim of the RVP is to increase stature, the government must be seen to have an explicitly hands-off approach and let scientists judge the excellence of their peers. Basically, राइटर कह रहा है कि गवर्नमेंट को साइड हट जाना चाहिए और साइंटिस्ट को डिसाइड करने देना चाहिए कि असली साइंटिस्ट कौन है। और इसी के साथ पहला एडिटोरियल खत्म। लेकिन रुक जाओ, एक सुपर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आपको भी एडिटोरियल्स की वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रीजेस याद करने में प्रॉब्लम होती है तो टेंशन नॉट, स्कोर क्लेवर का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक से आप एक बार याद करोगे और कभी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। सो अभी जाओ स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, याद है ना, हमारे इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। चलो अब आते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे। ये है इंडियन पॉलिटिक्स का डेली सोप, बिहार इलेक्शंस। टाइटल है क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन ऑन द बिहार इलेक्शन प्रेपरेशंस, द राइवल फ्रंट्स। टाइटल है क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन यानी स्पष्टता और भ्रम बिहार चुनाव की तैयारियों और विपक्षी मोर्चों पर। सब टाइटल कहता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और महागठबंधन दोनों ही अपने आंतरिक मतभेदों से जूझ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है। The principal rival fronts in Bihar have finally announced incumbent Nitish Kumar and Tejasvi Yadav as their respective chief ministerial candidates after weeks of speculation and haggling. बिहार में मुख्य विपक्षी मोर्चों ने हफ्तों की अटकलबाजी और भाव-गाव के बाद आखिरकार मौजूदा सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अपने अपने चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिया है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए अराउंड द भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक्सिस एंड द महागठबंधन और ग्रैंड अलायंस अराउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल एक्सिस आर कॉट इन देयर इंटरनल गेम्स ऑफ वन-अपमैनशिप। एनडीए जो बीजेपी जेडीयू की धुरी पर है और महागठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी की धुरी पर है, दोनों ही अपने अंदर एक दूसरे से आगे निकलने के खेल में फंसे हुए हैं। The delay in the announcements by both fronts suggests that the chief ministerial candidates are more a result of compulsions than any convergence of minds. दोनों मोर्चों द्वारा घोषणा में हुई देरी से पता चलता है कि उनके सीएम कैंडिडेट्स दिमागों के मिलने से ज्यादा मजबूरियों का नतीजा है। The BJP had clearly indicated in recent weeks that the choice of chief minister would remain open before it made a turnaround to endorse Mr. Kumar for yet another term. बीजेपी ने हाल के हफ्तों में साफ संकेत दिया था कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव ओपन रहेगा, लेकिन फिर उसने यू टर्न ले लिया और मिस्टर कुमार को एक और टर्म के लिए समर्थन दे दिया। पहले नाना करते करते आखिर में हाँ बोल ही दिया। द बीजेपी इज अ बिगर पार्टी इन द आउटगोइंग असेंबली, दो मिस्टर कुमार इज द चीफ मिनिस्टर। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, हालांकि चीफ मिनिस्टर मिस्टर कुमार हैं। The Saffron Party sees an opportunity now to claim the top post, given the evident slowing down of Mr. Kumar, who is 74. Saffron Party यानी बीजेपी अब टॉप पोस्ट पर दावा करने का एक मौका देख रही है, क्योंकि मिस्टर कुमार जो 74 साल के हैं, उनकी रफ्तार साफ तौर पर धीमी पड़ रही है। Polite way of saying he is getting old for the job.
The Lok Janshakti Party (LJP), another NDA constituent, is also hostile to Mr. Kumar. LJP जो NDA का ही एक और घटक है, वो भी मिस्टर कुमार के प्रति शत्रुता रखती है, मतलब उनसे गुस्से में है. As it turned out, the BJP concluded that growing public perception that Mr. Kumar may get replaced was damaging the NDA's prospects. जैसा कि हुआ, बीजेपी ने ये निष्कर्ष निकाला कि जनता में बढ़ती हुई ये धारणा कि मिस्टर कुमार को हटाया जा सकता है, एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी. Though he is aging and faltering, Mr. Kumar continues to command enough of a following in Bihar for the BJP to fall in line behind him at least until the election is over. हालांकि वो उम्र में बढ़ रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं, मिस्टर कुमार के पास बिहार में अभी भी इतने फॉलोअर्स हैं कि बीजेपी को उनके पीछे खड़ा होना पड़ा, कम से कम जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए. At least until the election is over, मतलब इलेक्शन तक दोस्ती निभाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा. Classic politics. Something comparable has happened between the Congress and the RJD. कुछ ऐसा ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी हुआ है. The Congress was reluctant to endorse Mr. Yadav initially, but then gauged that any further confusion on the leadership question could undermine the alliance, which has other challenges too. कांग्रेस शुरू में मिस्टर यादव का समर्थन करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने अनुमान लगाया कि लीडरशिप के सवाल पर और ज्यादा कंफ्यूजन से गठबंधन कमजोर हो सकता है, जिसके सामने और भी चुनौतियां हैं. While Mr. Yadav has the support of a notable and articulate segment of the population, he is also resented with equal ferocity by the sections of the rest. जबकि मिस्टर यादव को आबादी के एक बड़े और मुखर वर्ग का समर्थन प्राप्त है, वहीं बाकी वर्गों द्वारा उनसे उतनी ही तीव्रता से नफरत भी की जाती है. By declaring Mr. Yadav as the chief ministerial candidate, the Grand Alliance is trying to first consolidate its Yadav base before seeking to expand it. मिस्टर यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करके ग्रैंड अलायंस पहले अपने यादव बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसे बढ़ाने की सोचेगा. The chief ministerial faces of the NDA and the Grand Alliance pull a lot of weight but also face a crisis of legitimacy and public skepticism for various reasons. NDA और ग्रैंड अलायंस के सीएम चेहरे काफी प्रभाव रखते हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से उन्हें वैधता के संकट और जनता के संदेह का भी सामना करना पड़ रहा है. Neither front is in a position to push for new possibilities in leadership and vision, and in such a situation, Bihar's voters might consider other options. दोनों में से कोई भी मोर्चा लीडरशिप और विजन में नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में बिहार के वोटर्स अगर अवेलेबल हों तो दूसरे ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं. प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी is trying to place itself as a platform for those who are tired of Mr. Kumar and Mr. Yadav. और ये रही एंट्री नए प्लेयर की. प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी खुद को उन लोगों के लिए एक मंच के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है जो मिस्टर कुमार और मिस्टर यादव से थक चुके हैं. It is still a long shot for Mr. Kishore, but the confusion and delay before the tentative clarity suggests that all is not well in the other two alliances. तो मतलब ये अभी भी मिस्टर किशोर के लिए एक मुश्किल काम है, लेकिन इस अस्थायी स्पष्टता से पहले का भ्रम और देरी ये बताते हैं कि बाकी दो गठबंधनों में सब कुछ ठीक नहीं है. तो राइटर का फाइनल टेक ये है कि बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है, पर अंदर अलायंसेस में खिचड़ी पक रही है. तो ये थे आज के दोनों एडिटोरियल्स. आई होप आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा. और अब आने वाला है दिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट. आर यू रेडी फॉर द IPL फॉर एडिटोरियल वोकैब? यस. स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होती है एडिटोरियल वोकैब लीग. आज के एडिटोरियल से सीखे गए सारे वोकैब पर लाइव क्विज होगा. कंपीट करो, अपने स्कोर्स देखो और मंथली लीग्स में रिवॉर्ड्स जीतो. इट्स द बेस्ट वे टू मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सी यू एट 7 PM शार्प. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त नेहा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कोर क्लेवर. कल मिलते हैं. बाय बाय एंड टेक केयर.